आप सभी का स्वागत है गाइस आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर ये इसका जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आप सभी ये तो जानते होंगे कि मैं क्या कहते हैं एक बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही तो मैं क्राफ्टर्स एमसी में इतना बड़ा आइलैंड बनाया है। तो मैं आप सबको टिप्स कैसे दे पा रहा हूँ, तो देखो मैं आप सबको टिप्स इस बेसिस पे दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप सबके लिए बहुत कुछ देखा है। मैंने एक बहुत से यूट्यूबर से बात भी की है, यूट्यूबर्स तो नहीं, खैर हमारे पास एक यूट्यूबर है जिनके 73 या 75 सब्सक्राइबर्स है, बेन क्राफ्टर्स। उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी यही बताया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं अपने आइलैंड पे बहुत जल्द करता हुआ मिलूंगा और इसकी मैं स्ट्रीम करूँगा अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर्स उस टाइम तक हो गए तो उसका जो सब मैं आज की वीडियो में बस बेसिकली इतना ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्राफ्टर्स एमसी में पैसा कमा सकते हैं एक और नई बार। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे भाई तेरे को नहीं पता है, तू मत बता, तूने कुछ नहीं किया है। तो भाई मैं इससे पहले भी एक आइलैंड बना चुका हूँ, उसमें भी मैं बहुत अच्छे से क्या कहते हैं ग्रो कर चुका हूँ अपना मनी। और ये मेरा दूसरा आइलैंड है क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट किसी रीज़न से डिलीट हो गया था। बेसिकली मेरा फ़ोन गायब था, किसी ने चुरा लिया था, तो उस कारण से। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक यही होगा कि आप फिर से पैसा कैसे कमा सकते हैं। और हाँ, बातें तो वही रहेंगी, बस आपको एक नया मैं ट्रिक्स दूंगा कि आप कैसे कमा सकते हो। तो नंबर वन जो होता है सबसे पहले, वो आप सभी को हमेशा से पता रहा है, वो होते हैं मिनियंस। देखो नंबर वन जो होता है ना, हमेशा मिनियंस रहेगा। आपको हमेशा अपने मिनियंस से ही उन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। आपको भी मिनियंस से पैसा कमाना है, मिनियंस ही आपके लिए सब कुछ रहेंगे। मेन टारगेट जो होता है ना हमेशा वो पैसा कमाने का, वो होता है मिनियंस को आप अपग्रेड करो, मिनियंस के सामान को बाजार में बेचो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्मा क्यूब मिनियन का यूज़ कर सकते हो। मेरा भी एक स्लॉट खाली नहीं है, नहीं तो मैं भी लगाता। मैग्मा क्रीम जो है बाजार में बहुत महंगी बिकती है, अभी मेरा बाजार खुला नहीं है, नहीं तो मैं आपको गारंटी दिखाता इंचांटेड मैग्मा क्रीम का प्राइस और नॉर्मल मैग्मा क्रीम का। और मैं आपको बताता हूँ कि भाई कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, मेरे को स्लॉट खोलना है इसलिए मैं अपने सारे उनको अभी अपग्रेड पे ही लगा रखा है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है लो बॉलिंग। लो बॉलिंग बेसिकली ये होता है कि आप है ना डेली बेसिस पे, लो बॉलिंग बेसिकली उनके पास होता है जिन पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा हो। लो बॉलिंग वो बंदे करते हैं जिन पे पहले से पैसा हो। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आपको ना जा करके ऑक्शंस को डेली चेक करना होता है। जो चीज़ आपके हिसाब से ऑक्शन में सस्ती मिल रही है और उससे आप महंगा बेच सकते हो नॉर्मल प्लेयर्स या एनपीसी को, उनको आपको खरीदना पड़ता है, जिसमें आपका 10 to 15% का कमीशन रहता है। और उसको फिर आपको सेल करना होता है प्लेयर्स को, वो आपके ऊपर है कि कितने पे सेल होगा, उसका हमारे पास कोई वो नहीं होता है। तो एक तो ये होता है कि आप ना सेल कर सकते हो बेसिकली, और सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। लो बॉलिंग में बेसिकली आपका 10 to 15% कमीशन रहता है। इसमें आपको कभी कभार लॉस भी हो सकता है अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो। और मेनली तो इसमें प्रॉफिट करना होता है, लेकिन ये जो होता है ना बिगनर्स के लिए नहीं होता, ये उन बंदों के लिए होता है जिसके पास पहले से ही 1 मिलियन $2 मिलियन है, $2 मिलियन या $1 मिलियन है। उनके लिए डॉलर्स क्या मतलब कि गेम करेंसी है, उनके लिए होता है लो बॉलिंग। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है आप अपनी ना सर्विसेज लोगों को दे सकते हो। जैसे मान लो आपके पास बिल्डर वॉन्ड है, सपोज करो आपके पास बिल्डर वॉन्ड है, आप वो बिल्डर वॉन्ड को है ना किसी प्लेयर को ना रेंट पे दे सकते हो। अब देखो ये जो वो होता है ना, ये चीज़ ये बहुत रिस्की होती है। बिकॉज इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो बंदा आपका वो लेके भाग सकता है, वो आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो मैं तो जनरली आपको मना ही करूँगा कि ये चीज़ मत करो। लेकिन फिर भी आपको अगर पैसे कमाने हैं, रिस्क के साथ कमाना है, तो आप बिल्डर वॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली उनको रेंट पर दे करके, या फिर क्या कहते हैं कोई और चीज़ है आपकी उसको रेंट पे दे करके, इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हो। चौथे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो दूसरे बंदे को। सपोज करो आप बिल्डिंग में बहुत अच्छे हो, तो आप उसको क्या कहते हैं बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो कि आप उसको इतना बिल्डिंग करके दोगे, या फिर आप इतने रुपए लोगे आप ये वाला स्ट्रक्चर बिल्ड करके दोगे, या फिर क्या कहते हैं आपको पर आवर के हिसाब से इतना देना होगा, बिल्ड उसकी आपकी मर्ज़ी कितनी देर में कंप्लीट होता है। तो ये सब के भी कुछ तरीके होते हैं जिससे आप क्या कहते हैं क्राफ्टर्स एमसी में अर्निंग कर सकते हो। बेसिकली ये ना बहुत अच्छे मेथड्स हैं कि आप किसी को, इसमें ना रिस्क उसका होता है, सारा का सारा रिस्क आपका कुछ भी नहीं होता। आपको तो बिल्ड बना के देना है, लेकिन वो आपको तभी कॉन्ट्रैक्ट देगा जब आपके पुराने बिल्ड्स देखे। ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि आपका आइलैंड अच्छा हो। उसके बाद जो मेथड आता है वो आता है कि आपके पास मान लो कोई भी मिनियन जो है ना सरप्लस पड़ा है फालतू। ठीक है, फालतू कोई मिनियन पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको आपने अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके गए और उसको क्या किया, बेच दिया। देखो यहाँ पे ना, जैसे अभी आपने मेरा चैट बॉक्स अगर देखा होगा तो देखो यहाँ पे ना रिहान वन वन लाइक 99,999 ने बोला था कि लो बोलिंग एवरीथिंग, मतलब कि सस्ते में माल उठा के वो महंगे में बेच रहा है। सिंपल सा मतलब लो बोलिंग का यही होता है।
अब देखो मेरा जो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा ना अभी बाजार खुला नहीं हुआ है, मेरा इंचांटिंग लेवल 6 है, मेरे को इसे 7 करना है और मेरा बाजार जो है ना वो खुल जाएगा। और मेरे क्या कहते हैं बैंक में भी अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कहते हैं अपना बैंक ओपन करता हूँ। यार ये लैग बहुत कर रहा है, लैग, एक सेकेंड रुको, फिर से यहाँ पे मेरा बैंक जो है ना फिर से ओपन करता हूँ, रुको, बैंक यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे ना 1778 रुपीज़ पड़े हुए हैं मेरे बैंक अकाउंट पे। ये पूरा पैसा जो है ना मैं आपके साथ मिलके ग्रो करने वाला हूँ। ये पूरा पैसा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी ही ट्रिक्स बता करके आपके पैसा ग्रो किया है। जिसको ना मानिए वो ना माने। देखो यहाँ पे ना एक बंदे ने रोमन किलर, देखो चैट में उसने लिखा है कि एनीवन गिविंग बी बिल्डर वांट फॉर रेंट। आपने अभी देखा होगा, देख सकते हो। या फिर क्या कहते हैं आप देखो रेविलेंट फ्रेश खरीद रहा है कोई बंदा 40 के पर स्टैक, जबकि एनपीसी के पास लेने जाओ तो ये महंगा पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि बाइंग मैक्स आयरन एंड गोल्ड मिनियन। तो इसी से ना लोग पैसा कमाते हैं। जनरल बता रहा हूँ मैं। देखो do/ah, वहाँ पे कोई ऑक्शन में कोई चीज़ बेच रहा था। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।